तो हम इस वीडियो में अब बात करते हैं मैथ के बारे में। मैथ का हम सीखेंगे डेसिमल के बारे में। डेसिमल यानी दशमलव। डेसिमल को हिंदी में कहते हैं दशमलव। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे दशमलव। सिंपली भी पहले पूरा बताएंगे कि दशमलव क्या है, दशमलव के बारे में। उसके बाद हम सीखेंगे दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। दशमलव का 4 चीज़ 1 2 3 4। पहला ये सीखेंगे एडिशन। एडिशन यानी जोड़। एडिशन यानी जोड़, दशमलव के जोड़ के बारे में। उसके बाद सब्ट्रैक्शन के बारे में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। उसके बाद डिवीजन। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ते हैं दशमलव क्या है, व्हाट इज़ डेसिमल, एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये चारों का यूज कैसे होता है दशमलव में, मतलब दशमलव का यूज जोड़ने में कैसे होता है, घटाने में कैसा होता है, गुणा में कैसे होता है और भाग में कैसा होता है। इसी को हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं एडिशन के बारे में, यानी एडिशन नहीं, पहले ये बात करते हैं कि दशमलव क्या है। दशमलव क्या है, डेसिमल यानी दशमलव। देखो दशमलव जो होता है एक पॉइंट होता है, एक बिंदु। जैसे ये एक बिंदु लगा दिया ना, यही दशमलव हो गया। एक पॉइंट होता है, ये क्या होता है, पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि डेसिमल इज़ अ पॉइंट। मतलब दशमलव क्या है, एक बिंदु है। दशमलव का जो हम सिंबल देते हैं ऐसे होता है, एक चिन्ह ये है दशमलव का। एक ऐसे बिंदी रख दो बस, वही दशमलव हो गया। अब देखो चूंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ में क्या होता है, दशमलव आप अंक के बीच में लगाना होता है। अंक यानी नंबर, हम नंबर के बारे में पढ़ते हैं मैथ में, तो नंबर होता ही है। अब उसके बीच में दशमलव लगता है। जैसे कह दे कि ये हो गया 7 एक नंबर, ये हो गया 8, तो जैसे दोनों नंबर है ना, अब इनके बीच में दशमलव लगता है, इनके बीच में, यही हो गया दशमलव। अब इसको ऐसे पढ़ा जाता है 7.8। ऐसे लिख दो 4.8, 6.9। मतलब दो नंबर लेंगे और उनके बीच हम क्या लगा देते हैं, दशमलव। तो इसको हम पढ़ रहे हैं 6.9, 4.8, 7.8, ये पढ़ा जाता है। और अगर हम ऐसे बात करें, अगर लिख दें 4.9। अब देखो इसी को थोड़ा अंग्रेजी मॉडल में ये बोल दिए कि 4.9 या 4.9, बस इसको हम दशमलव बोल देते हैं। कोई भी अंक ऐसे ले लेते हैं, 8 9 7.6। ऐसे पढ़ो आप कि 8 9 7.6, गलत हो गया। ऐसे पढ़ो 897.6। दशमलव के बाद जो होता है ऐसे ये पढ़ेंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं कि ये बताओ कितना लिखा है, तो आप कहोगे कि 11.4। अगर कहें कि ये कितना लिखा है, तो कहोगे 19.84। गलत, ये तरीका पढ़ने का गलत हो गया। कैसे पढ़ते हैं, 19 दशमलव, यहाँ दशमलव लगा है, तो 19 के बाद दशमलव, यहाँ पे इसके बाद दशमलव के जो इधर बाद होता है अंक, दशमलव के बाद वाला अंक एक एक अंक पढ़ते हैं। तो 19.84। ऐसे कहते कि 77.843। अगर ऐसे कहीं लिखा हो तो देखो पढ़ो 73, इधर तो पूरा बोलेंगे, पूरा अंक बोलेंगे, 73.73 दशमलव लगा, दशमलव बोलो 73 इसके बाद इधर जो होता है अंक एक एक अंक बोलो, 843 843 73.843। अच्छा अगर ऐसे पढ़ दे तो गलत हो जाएगा क्या, 73.843। हाँ ये गलत हो जाएगा तरीका। जो पढ़ने का तरीका है 73.843। तो ये जान के कि दशमलव क्या होता है, तो कह सकते हैं कि डेसिमल इज आ पॉइंट। डेसिमल इज आ पॉइंट मतलब दशमलव क्या है, एक बिंदु है।
एक बिंदु है जो हम क्या करते हैं दो नंबर के बीच में लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एज, जैसे 7.4, 8.9, 7.3। तो देखो क्या कर रहे हैं हम, दशमलव अंक के बीच में लगा रहे हैं दशमलव। अब बात समझते हैं कि दशमलव किस जगह पे लगता है, कैसे। जैसे ये भी नहीं सही है, ये भी गलत है दशमलव। तो दशमलव कैसे लगाते हैं, हम यहाँ लिख देंगे 8.9, 7.3, ठीक है। अब दशमलव जो लगाने का तरीका है, हम पहले जान लिए कि दशमलव क्या है। कोई पूछे दशमलव क्या है, तो डेसिमल इज अ पॉइंट। दशमलव एक बिंदु है, बिंदु है भाई, जिसे बीच में लगता है, पॉइंट हो गया। अब देखो दशमलव दो अंकों के बीच में लगता है, ठीक, तो अंक के बीच में दशमलव लगा दिए। और बात करते हैं दशमलव को पढ़ने का तरीका, हम जान के कैसे पढ़ा जाता है। अगर ऐसे लिखा रहे 84, अगर ऐसे लिखा रहे 84, इधर पढ़ो 84.374, इधर जितना आएगा एक एक अंक पढ़ेंगे और इधर पूरा पढ़ लेंगे। तो ये पढ़ने का तरीका जान के। अब देखो हम दशमलव लगाते कैसे हैं, कहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा 9.8, ये गलत है, ऐसे दशमलव नहीं लगता है। आप दो नंबर के एकदम बीचों बीच दशमलव नहीं लगाओगे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। तो हम कहते हैं 9.8, अब ये सही है। ऐसे भी नहीं कर देना है कि 9.8, ये गलत हो जाएगा। ये तरीका दोनों गलत है, ये वाला सही है। देखो ना एकदम बीच में है ना एकदम नीचे है, थोड़ा सा नीचे है, बस बीच से थोड़ा सा नीचे। तो ये तरीका क्या है, सही है। तो ऐसे लगाना दशमलव। जब भी आप लगाओगे दो अंकों के एकदम बीचों बीच नहीं लगाना है, क्या करना है, थोड़ा सा नीचे लगा देना है। एकदम भी नीचे लगा दोगे तब भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे लगाते हैं दशमलव लगाना जान के। देखो हम लिख दे 11.7, ये सही है। अगर कोई लिख दिया 11 पॉइंट बीचों बीच और 7, तो नहीं सही है। तो यहाँ 11.7 एकदम बीचों बीच लगाना है, ठीक, ये हो गया। और अगर ऐसे हम बात करें तो ये हो गया। आप जान के दशमलव क्या है, दशमलव के पॉइंट कैसे लगाते हैं, दशमलव को कैसे पढ़ा जाता है। कितना भी बड़ा अंक लिखा रहे, जैसे अगर मान लो कोई इतना लिख दिया 738.4.9687.3, अब बताओ इसको कैसे पढ़ोगे। तो क्या करना है, इधर तो देखो, इधर पूरा पढ़ेंगे एक बार में, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 7384 इतना लिखा है ना, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। 7384, 7384 दशमलव, 7384 दशमलव, दशमलव आ गया तो दशमलव बोलो, दशमलव 96873। दशमलव के बाद जो इधर अंक आएगा एक एक अंक पढ़ेंगे। दशमलव के इधर अंक वाला कितना बार पढ़ेंगे, एक एक अंक पढ़ेंगे और इधर पूरा पढ़ लिया जाएगा। तो ये जानते कि दशमलव कैसे पढ़ना है, अभी इसको भी जान गए। अब बात करते हैं दशमलव का एडिशन, एडिशन यानी जोड़। अब जोड़ के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा हम। एडिशन, एडिशन, एडिशन यानी जोड़, जोड़ के बारे में। तो पहली बात ये ध्यान से समझें कि जब भी एडिशन करना होता है तो 2 पॉइंट वाला दिया रहेगा। जैसे एक लिख दिया 8.4 और 3.2। अब इसको कह रहा है जोड़ो, तो पहले यहाँ प्लस का चिन्ह लगाओ, प्लस का चिन्ह लग गया। अब इस दोनों को जोड़ो, 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 6 यहाँ दशमलव की, यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव, तो यहाँ भी दशमलव लगा दो। 8 और 3 11, बस दशमलव का जोड़ ऐसे हो गया। और ऐसे बात करें 7.9, 8.9, तो इधर से ही हम जोड़ते हैं ये हमेशा, राइट साइड से इधर से। तो क्या करो, 9 और 9 18 हो गया। 18 का यहाँ पे 8 लिख दो और एक जो हासिल था यहाँ पे लिख दो। 8 और 7 15 और एक 16, दशमलव के नीचे यहाँ दशमलव लगा दो। अब देखो जोड़ना तो आप हासिल वाला जानते ही हो, ये थोड़ी बताना है कि जोड़ा कैसे जाता है, तो आप जान भी कर रहे हो। हमको इसमें दशमलव का यूज केवल सिखा रहे हैं। अब जिसको जोड़ना नहीं आता वो पीछे वीडियो बना जाके देखो अपन, तो इसमें बात कर ली, ठीक। अब ऐसे कर दें कि 3.98 और दे दिया 7.2, ऐसे करके यहाँ प्लस है, इसका जोड़ करना है। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ इसे 8 उतार लो, यहाँ 9 और 2 11 लिख लो, हासिल एक यहाँ पे ले आओ, 3 1 4 और यहाँ पे 7, तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा।
अब देखो दशमलव के नीचे दशमलव तो दशमलव नीचे दशमलव, एकदम नीचे नीचे आकर के लिख दो दशमलव, बस हो गया दशमलव, यही ख़त्म, कुछ नहीं दशमलव में। ऐसे करके दशमलव जोड़ लेते हैं, कोई भी अंक दिया रहे ऐसे आप जोड़ लोगे। अच्छा और होता है ऐसे करके कि 8.463 2.083 अच्छा 7, तो अब इसको जोड़ना है तो क्या करोगे, 7 और 3 10 हो जाएगा, 7 3 10 के 0 हासिल, एक ले जाओ भैया, 6 और 1 7 और 8 15 के 5 हासिल 1, यहाँ पे उतार दो, 4 1 5 5 दशमलव तो दशमलव, 8 2 10। अच्छा इसको पढ़ने वाला तरीका भी इसमें बता देते हैं, इधर पढ़ो 10.550, बस ऐसे करके। और अगर बात करें कि ऐसे लिख दे 3.684 जोड़ो 2.832, अब देखो चलो जोड़ते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 6, 8 और 3 11, 6 8 14 और 1 15 हासिल 1, 3 और 2 5 1 6 दशमलव नीचे दशमलव। अच्छा अभी तक ध्यान से समझो, अभी तक दशमलव के नीचे दशमलव जब ऐसे दिया रहे तब तो ऐसे हम लगा लेंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं ऐसे आ गया कि यहाँ पे लिखा था 8 4.3 और 2 9.7, अब बताओ इसको कैसे ऐड करोगे, इसको कैसे जोड़ोगे। तो अब इस टाइप का हम जोड़ना बताते कैसे जोड़ा जाता है। अगर ऐसे आएगा तो ऐसे सिंपली तो जोड़ ही लोगे, ऐसे अगर आ गया सवाल तब क्या करना है, अब बताते हैं इसको हम। तो लिखा है 8.43 और नीचे लिखा है 2 9 मतलब 29.7, यही है। अब इसको जोड़ना है, आप कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं जोड़ पाओगे जब तक दशमलव नीचे दशमलव नहीं करोगे। आप अपने सहूलियत के लिए दशमलव को दशमलव के नीचे करो, बाकी अंक चाहे जहाँ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अंक कुछ भी हो जाए। तो पहले हम ऐसे करते हैं, 843 लिख लिए। अब देखो दशमलव के नीचे दशमलव, चलो दशमलव नीचे दशमलव लगा लिए। अब दशमलव के बाद कौन सा अंक है, 7 है तो 7 इधर लिख लो, इधर कितना है 29 है तो 29 इधर लिख लो, बस। अब यहाँ तो कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं बिल्कुल, यहाँ पे आप 0 बढ़ा लो, जहाँ नहीं कुछ इसे 0 लिख लो अपने सहूलियत के लिए। 0 ना लिखो तब भी सही रहेगा, ना लिखो रहने दो, ना लिखें तो यहाँ 3 लिख लो, यहाँ 7 और 4 11 हासिल 1। अब देखो 8 1 9 और 9 18 के 8 हासिल 1 2 1 3, बस। अब दशमलव के नीचे दशमलव ऐसे लगा लेंगे, दशमलव नीचे दशमलव, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे बात करते हैं, देखो अभी इस टाइप का तो रहेगा तो दशमलव तो लगा लोगे, लेकिन अब इसी में एक टाइप का और आता है। जैसे हम कहते हैं कि आदमी 2 तरह का होता है भैया, कोई सीधा चलता है, कोई विकलांग है तो कोई टेढ़ करके चलता है, आदमी है बट अलग तरह चलता है। तो ऐसे ये भी है, ऐसे दे दिया सवाल। अब इसी चीज़ को ऐसे देता है कि 7.2 को प्लस करो 9.8 में, दोनों को जोड़ना है, बराबर करके इसे लिखना है। तो क्या करोगे, 7.2 लिखो, 7.2 और 9.8 9.8, 8 2 10 दशमलव 9 8 17 17.4 17.0 मतलब 17.0, बात ख़त्म। ऐसे करके जो भी जोड़ना होता है जोड़ ले जाओगे। तो जोड़ना तो शायद आ ही गया आप सभी को, कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे जोड़ लेंगे। जितना भी बड़ा सवाल कुछ भी रहे, आप दशमलव नीचे दशमलव लाओ, उसके बाद जोड़ दो, बस। तो जोड़ना ऐसे जोड़ेंगे दशमलव, अगर जोड़ने की बात आ गया। अगर जैसे कह दिया कि 9.2 में प्लस करो 4, अब बताओ कैसे जोड़ोगे। तो 9.2 तो ये तो वही है, इसमें जोड़ना है 4। अब इसको यहाँ पे ध्यान से समझो, हम यहाँ लिखा है 4 4। अब 4 के बाद आप दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हो, ये 4 है तो लिखा है 4.0 मतलब 4 ही लिखा है। आप नमकीन लो, बिस्कुट लो या कुछ भी, कोई भी चीज़ लो, किसी चीज़ का पैकेट रहे,
उसमें दशमलव, जैसे जो रुपया लिखा रहता है, रुपया, मूल्य रुपया, इसे 15 रुपया अगर लिखा है तो 15.00 कर देता है। इसका मतलब ये 15 रुपये का ही है, तो यहाँ पे 00 आ गया। तो 00 वैसे लगा देता है कि इसका कोई कुछ बढ़ा ना पाए अंक। तो यहाँ पे कितने रुपए का है, 15 रुपये का है, तो 00 बढ़ा दिया है तो ये 1500 थोड़ी हो गया। वैसे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे भी हम अपने सहूलियत के लिए 4.0 लगा लिए। मन का 00 लगा लो, 3 0 4 0 5 0 6 0, कितना भी ऐसे 0 बढ़ाते जाओ, कोई मतलब नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो 4 ही लिखा है, तो हम ऐसे 1 बढ़ा देते हैं। चलो देखो, अब लिख देते हैं 4.0। यहाँ 2 दशमलव के नीचे दशमलव, 9 4 13, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दो। बस ऐसे कितना भी बड़ा सवाल है, जोड़ना रहेगा, ऐसा जोड़ सकते हैं। और ऐसे अगर हम बात करें कि 987.38 में जोड़ो 563, तब कैसे जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ दशमलव लगा, इसमें दशमलव नहीं है, तो पहली बात कि इसको भी दशमलव के रूप में बनाओ। जैसे 563 लिखा है, 563 लिखा है, तो दशमलव लगाई का आप 0 बढ़ा सकते हो। कहें कि दशमलव के बाद 0 बढ़ाओ, कोई मतलब है ही नहीं, कुछ नहीं, वो 563 लिखा है। ऐसे रुपया में कुछ सामान लो तो इसे लिखा रहता है कि रुपया 16 में, ऐसे रुपये 100 रुपये, ऐसे करके डबल, ये ऐसे लिख देता है दशमलव, किसके आगे कोई कुछ बढ़ा ना पाए अंक, तो इसे लिख दिया। तो इसके लिए हम आगे ऐसे भी लिख दिया, इसके अपनी सहूलियत के लिए जोड़ने के लिए, तो इसे लिखते हैं 987.38। कितना जोड़ना है, 563। तो देखो दशमलव नीचे दशमलव, इधर 00 हो गया, इधर 5 6 3, अब प्लस करो, 8 में 0 जोड़ो, 8 हो जाएगा, 3 0 3 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 9 5 14 और 1 15 हो जाएगा। अब इसको पढ़ने का तरीका, 1540.38, ठीक, ऐसे करके हम कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत है नहीं, ये दशमलव का जो जोड़ होता है हम ऐसे करके सीख जाएंगे, तो जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं घटाना का, यानी यहाँ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, घटाना। घटाना के बारे में, तो जहाँ पे जोड़ रहे थे बस वहीं पे घटा देंगे, बाकी सब चीज़ जैसे सेम टू सेम रहेगा। अरे बहू अब बात करते हैं इसी घटाना में। तो जैसे जहाँ पे हम एडिशन कर रहे थे वहीं पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस और कुछ नहीं है। जहाँ पे जोड़ रहे थे घटा दो, जोड़ना घटाना तो सिंपल है, जहाँ जोड़ रहे थे वहीं घटा दो, तो ये कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, हम इसको समझ जाते हैं। इसे देखो, अगर हम कह दें कि 9.3 में से घटाओ 2.3, तो देखो 3 3 जोड़ने में जोड़ रहे थे, घटाने में घटा दो, 3 में से 3 घटाओ 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 2 घटाओ 7, बस जहाँ जोड़ रहे थे वहीं घटा दो। अब ये हो गया 7.0। और अगर ऐसे बात करें कि अगर हम कहें कि 987.3613.2.18 घटाना है, तो देखो अब इसमें हम ये नहीं सिखा रहे घटाना कैसे घटाते हैं, हम दशमलव घटाना सिखा रहे हैं। तो इसका मतलब आपको पहले से घटाना आना चाहिए। अगर घटाना आ रहा तब ये दशमलव वाला घटाना, तब हम समझ रहे कि आपको घटाना आता है। अब हम इसमें केवल दशमलव सिखा रहे हैं कि कैसे दशमलव होता है। तो देखो यहाँ पे 6 में से तो 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 3 में से यहाँ 1 चला गया, तो ये हो गया 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, दशमलव के नीचे दशमलव नीचे हमेशा दशमलव रहेगा। 7 में से 2 घटाओ 5, 8 में से 3 घटाओ 5, 9 में से 1 घटाओ 8, 855.18 855.18। इधर पूरा पढ़ेंगे बट उधर दशमलव के एक एक अंक, 855.18, बस।
ऐसे ही। तो घटाने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे घटा लेंगे कितना भी बढ़ा जाए। अच्छा अगर मान लो ऐसे आ गया कहीं 9.6 में से घटाओ 1.6, केवल रूप चेंज कर दिया है बस। अब इसी को इसे लिख दो ना, 9.6 को घटाओ 1.6, घटाना है तो 6 में से 6 घटाओ 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, 9 में से घटाओ 8, बस ऐसे घटा सकते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं घटाने में। हाँ ऐसे आ जाए अगर कहीं 984.2, अब इसमें घटाओ 25 अगर आ जाए ऐसे, और कह रहा घटाओ 6.2। अब क्या करोगे, तो हम कहें कि ऐसे लिखो पहले 984.25, 66.2, दशमलव नीचे दशमलव लिख दो बस, उसके बाद आप घटा दो। चलो 5 में से 0, यहाँ 5 है, 2 में से 2 घटाओ 0, यहाँ दशमलव नीचे दशमलव, अब यहाँ हो गया 14, तो 14 में से 6 8, यहाँ हो गया 7, 7 में से 6 1, यहाँ हो गया 9, तो यहाँ पे 9 उतार दो। 918.05, 918.05 यही आंसर आ गया। तो ऐसे करके हम घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक स्टेप और है कि अगर जीरो वाला आ जाए, जैसे कह दे कि 163.8 इतना में से घटाओ 132, मतलब 163.08 में से घटाओ 132, ऐसे घटाना है। तो क्या करो 163.08 या 163.08, 132 घटाना है। अब देखो हम कहें कि 32 जैसे लिखा है, 132 आप ऐसे लिख दो। अब दशमलव के बाद हम कह रहे हैं दशमलव लगा के आप चाहे जितना जीरो बढ़ाओ कोई मतलब नहीं है, आप बढ़ा सकते हो। तो चलो 132.000 हम बढ़ा लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखते हैं दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव लगा लिए। अब इधर 0 है तो 0, जितना जीरो का हो सकता है उतने लिखेंगे। क्या करने के लिए 3 0, तो ये 0 लिखो, चलो ठीक है। इधर है 132, 132, ऐसे करके अब इसको घटाओ। अब घटाते हैं तो यहाँ 8 में से 0 तो 8, 0 0 0, दशमलव नीचे दशमलव, 3 में से 2 घटाओ 1, 6 में से 3 घटाओ 3, यहाँ पे कट कुट कुछ नहीं बचा, 0 आ गया, कुछ नहीं बचा 0, तो इतना आ गया ये 31.08। तो जैसे जोड़ रहे थे बस सेम टू सेम, जहाँ जोड़ रहे थे वहाँ घटा देंगे, बस और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई पे। डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये थोड़ा समझने वाली बात है। डेसिमल का जो मल्टीप्लाई होता है, जोड़ जैसे था वैसे घटाना था, अब मल्टीप्लाई समझते हैं क्या है। बात करते हैं मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लिकेशन केशन यानी गुणा। तो दशमलव पढ़ना और कैसे पढ़ते हैं, कहाँ पॉइंट लगाते हैं, ये सब तो सीख ही गए हैं। लेकिन एक चीज़ आप नोट किए होंगे कि हम चाहे जहाँ इसे लगा दे रहे हैं, आपको पढ़ाने के उसमें हम चाहे जहाँ इसे लगा दे रहे हैं, तो ये आप मत समझो कि ये सही है, ये गलत हो गया। आप चाहे जहाँ लगा दे वो पॉइंट, हम तो इसे पढ़ाने के लिए थोड़ा तेज़ी में है तो हम बता दे रहे कि चाहे जहाँ इसे लगा दो, बट आप इस चीज़ के लिए सतर्क रहना कि हमेशा इसे लगाते हैं तो थोड़ा नीचे लगाया जाता है पॉइंट बस, और सब सही है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे। अब गुणा के बारे में बात करते हैं। तो गुणा कैसे करते हैं, एकदम बेसिक से। जैसे उठा लो, हम मान लेते हैं 4 8 गुणे 3। तो देखो ये विदाउट डेसिमल है। अब विदाउट डेसिमल जब आएगा तभी आप डेसिमल वाला सीख पाओगे। तो पहले बिना दशमलव अगर आपको गुणा आता है तब आप इसको सीखने के लिए तैयार रहिए, वरना नहीं आ गया। तो पहले हम बात करते हैं कि इस पे, तो ये वाला अगर आ रहा है जैसे 3 8 24, 24 के इधर लिख दो 4, 3 चौक 12 और 2 14, 144 आ गया, सिंपल। अब बात करते हैं दशमलव पे कि दशमलव अगर लगाना रहे, जैसे हम लिखो 8.4, 8.4 लिखा है और गुणा करो 2 का। चलो करते हैं। तो 2 चौक 8, 2 8 16। पहले सिंपल गुणा कर लिए, गुणा में कुछ नहीं करना है, पहले सिंपल गुणा कर लो।
उसके बाद दशमलव लगाओ। तो पहले हम सिंपल गुणा कर लिए, पहले क्या कर लिए, सिंपल गुणा कर लिए। अब देखो यहाँ एक अंक, मतलब देखो एक अंक के बाद दशमलव लगा और नीचे से तो दशमलव है नहीं, जहाँ दशमलव को नहीं देखो, दशमलव कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है दशमलव हमको। तो दशमलव देखो एक अंक बाद दशमलव है, तो एक अंक बाद यहाँ जो आंसर आता है, आंसर भाई आंसर से मतलब है ना, आंसर में दशमलव लगाना सीख रहे हैं। तो जो आंसर हमारा है 168, अब इसमें एक अंक बाद दशमलव, तो इसमें भी यक्का अंक बाद दशमलव, यक अंक यही है, यहाँ लगा दो बस। एक अंक बाद दशमलव लगाना होता है ऐसे करके। और अगर ऐसे देखा जाए, कहें कि 3 2 8, यहाँ नहीं, अगर पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे लगा हो कि 1 2 4 इंटू 3। अब देखो कैसे करेंगे, पहले तो उससे हमको इसी मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 3 चौक 12, 12 की इधर 2 लिख दो, 3 दूना 6 और 1 7 लिख दो, 3 एक कम 3, इतना कर दिए। अब देखो यक अंक दुई अंक, नीचे दशमलव कहीं नहीं, तो नीचे जो ना ध्यान दो, जहाँ दशमलव बस उसी पर ध्यान दो। तो दशमलव ऊपर दिख रहा है, तो देखो इधर से, इधर दाहिनी तरफ से हमेशा एक अंक दुई अंक, दुई अंक बाद यहाँ दशमलव लगा है, तो एक अंक दो अंक, दो अंक बाद यहाँ दशमलव लगा दो बस। हम दुई अंक देखेंगे, एक अंक दो अंक, जो आंसर आए उसमें दो अंक के बाद दशमलव, बस सही हो गया। ऐसे ही अगर ये रहे 842 1.3, अब देखो आपके नीचे भी दशमलव दे दिया, तो पहले कुछ ना करो, दशमलव समझो है ही नहीं, यहाँ से जान जो दशमलव नहीं है, दशमलव गायब है, अभी दशमलव गायब है समझो। अब पहले गुणा करा लो सिंपल, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 अठे 24 और एक हासिल हुआ 25, गुणा गुड़े 1 दुआएँ 2, 1 चौक के 4, एक अट्ठे 8। अब देखो यहाँ आ गया 6 2 2 4 5 4 9 8 2 10, ठीक। अब देखो एक अंक, तो देखो एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, तो एक अंक बाद यहाँ, एक अंक बाद यहाँ, तो मतलब टोटल कई अंक बाद, यक और यक दुई, दो अंक बाद दशमलव, एक अंक करे एक अंक करे, तो एक एक अंक मतलब एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, तो दुई अंक के बाद यहाँ दशमलव, एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, तो यहाँ दो दशमलव के दुई अंक बाद, चूँकि एक ये हो गया एक ये हो गया, तो दुई और दुई अंक के बाद दशमलव है, क्या है, दोनों अंक के बाद दशमलव है। तो ऐसे नीचे से एक अंक दुई अंक, एक अंक दो अंक, दो अंक के बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे, दशमलव। ऐसे कितना भी बड़ा, अगर मान लीजिए ऐसा है 384.93, नीचे रहे 2.321, अब गुणा करो। तो पहले नहीं ध्यान देना कि दशमलव है कि क्या है, पहले आप गुणा करो सिंपल। तो गुणा करते हैं, एक तिहाई 3, एक नवा 9, एक चौकम 4, एक अट्ठे 8, एक तिहाई 3, फिर गुणा करते हैं नीचे, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 चौके 8 1 9, 2 अट्ठे 16 के 6, 3 दूना 6 1 7, डबल कट्टम कुट्टम, 3 त्रिक्का 9, 3 नवा 27, 3 चौके 12 और 2 14, 3 अठे 24 1 25, 3 त्रिक्का 9 1 10, 10 हो गया, 3 त्रिक्का 9 1 10। अब बात करते हैं और एक बार ऐसे करते चले जाओ, 2 तिहां 6, 2 नवा 18, 2 चौके 8 1 9, 8 दूना 16 के 6, 2 तिहां 6 1 7। अब टोटल जोड़ लेंगे। अब जो इस जोड़ने पे टोटल आया, मान लो जोड़ने पैसे आ गया कि 8 4 3 2 1 8 4 6, नहीं दशमलव भी नहीं लगाएंगे, इतना आ गया। मान लो टोटल आंसर हमारा इतना आ गया जोड़ने पे। तो क्या करो, देखो एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, मतलब दुई अंक, 1 2 3 अंक यहाँ, देखो 2 अंक यहाँ और 3 अंक यहाँ, 3 अंक बाद यहाँ और 2 अंक बाद यहाँ है, तो मतलब टोटल कितना अंक बाद है, 5 अंक बाद। तो इसमें दशमलव में 5 अंक बाद लगा दो, 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद यहाँ दशमलव, बस।
तो दशमलव का गुणा कुछ नहीं है, पहले आप सिंपली गुणा करो, उसके बाद दशमलव देखो, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, 5 अंक बाद क्या है, दशमलव है, तो 5 अंक बाद हम दशमलव लगा दिए बस। तो अब हम मल्टीप्लाई का जो है डेसिमल का मल्टीप्लाई भी सीख चुके हैं। अब बात करते हैं डिवीजन के बारे में। डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं। अब हम बात करते हैं डिवीजन यानी भाग के बारे में। डिवीजन 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 यानी भाग। तो हम भाग ये देख चुके हैं कि सिंपली जो कल हम पढ़ाए थे कि भाग 4 तरह का दिखेगा, भाग होता है। अगर भाग वो सब, अगर आपको सिंपल वाला भाग आ रहा है तभी डेसिमल वाला भाग सीख पाओगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम भाग की बात करें, जैसे अगर हमको दिया है 8 4 में भाग करो 3 से, अगर ये वाला आपको भाग आता है तब आप वो वाला सीख पाओगे दशमलव वाला। तो ये तो आता ही, कल हम बता दिए थे उस वीडियो में। अब बात करते हैं कि अगर ऐसे लिखा 3.18 और इसमें भाग करना है 2.1 से। देखो अभी हम क्या करते हैं, ऊपर दशमलव लेते हैं, नीचे नहीं। मान लो नीचे नहीं दशमलव, नीचे 2 से भाग करना है। अब 3.18 में भाग करना है 2 से, तो करिए, चलो करते हैं। लिख देते हैं 3.18, इतना लिख दिए। अब भाग करो 2 से, 2 2 यकम 2, 3 में से 2 घटाओ 1 आ जाएगा, 1 आ गया। अब फिर यहाँ से 1 उतारो, 1 उतार लिए। जब 1 उतारे तो अब यहाँ पे देखो, जब ले जाओगे, अब यहाँ पे क्या है दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगा दो। 2 पंचे 10, यहाँ 1 आ गया, अब 8 उतार लो। 2 9 18, कट गया। तो कितना आ गया 1.59, 1.59। और देखो इसी को दूसरी तरह अगर लगाने का एक तरीका और है कि यहाँ दशमलव कितने अंक बाद 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, तो नीचे क्या कर लो 1 अंक 2 अंक, तो 2 1 अंक 2 अंक 1 2, तो यहाँ पे 00 1 2 0 ऐसे बढ़ा लो। अब देखो 318, ये 318 हो जाएगा। ऊपर भी 100 से गुणा कर देना है, नीचे भी 100 से गुणा। 1 अंक बाद तो यहाँ पे 1 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, 00 ऊपर और 00 नीचे। जब करोगे गुणा तो 318 जो यहाँ दशमलव हट जाएगा, 318 आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 100 दुआएं 200, 100 दुआ 200, 100 दुआएं 200। तो अब भाग करते हैं हम, चलो देखते हैं। 318 भागे 200, तो 200 91 200, पहले तो यही चला गया 200। यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 200 हो गया, यहाँ 200 118 है, तो छोट हो गया तो भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव उतारो। ये नियम है कि दशमलव उतारो और 0 बढ़ाओ, मतलब दशमलव लगाओ और यहाँ पे 0 बढ़ाओ। आप वहाँ दशमलव लगा करके यहाँ 0 बढ़ा सकते हो। तो हम यहाँ दशमलव लगाए, यहाँ 0 बढ़ा लिए। अब देखो यहाँ पे 1100 हो गया और यहाँ पे 2, तो मतलब कितना बार जाएगा 2 पंचे 10, 1000, 2 पंचे 10, 5 बार ले जाओ। अगर कहीं 6 बार ले गए तो 2 6 12, तो 1200 हो जाएगा। 1200 नहीं ले जाना है, 1180 है, 20 का मनी तो ले जाते 6 बार, 5 बार ले जाओ। 5 2 0 0, 5 0 0, 5 दूना 10, 1000 आ गया। देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ कैंसिल आउट, कैंसिल कर दिए। अब देखो इतना आ गया। अब दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा सकते हो, दशमलव लगाए तो 0 बढ़ाओ, दशमलव लगाए तो 0 बढ़ाओ। ये नियम है कि दशमलव लगाओ तो 0 बढ़ाओ, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ। तो दशमलव लगाया और 0 बढ़ाया मैंने। अब यहाँ पे 2 9 18, 2 9 18, 1800 कट गया। तो ऐसे दशमलव का भाग है। आप जैसे ये दिया रहे जितना अंक, 1 अंक 2 अंक, तो 1 0 2 0, 1 0 2 0, 2 0 लग करके इसे भाग कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। दशमलव लगाना होता है, 0 बढ़ाना होता है, ऐसे करके। तो ऐसे हम बात करते हैं दशमलव भाग के।
अगर लिखा है 8.42, इसमें भाग करो 9 से, 9 नहीं मान लीजिए दिया है, 3 से भाग करो। तो कैसे करोगे, पहले देखो, पहले नहीं कुछ ना करो, पहले गुणा करो, गुणे चिन्ह लगा लिए, ठीक। 1 अपने मन से लिख दो, एक का गुणा कराएंगे कुछ मतलब है, कुछ नहीं मतलब वही बात आएगा ना, तो एक गुणे में तो लिख ही सकते हो, लिख दो एक। अब देखो यहाँ पे 1 और 2 अंक बाद 0, दशमलव है, अंक 2 अंक, तो यहाँ पे जितना अंक बाद है उतना 0, 1 0, एक रे लिए, एक तेरे 1। अब जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे। अब गुणा करा दिए तो ये आ जाएगा, जब इससे आप गुणा कराओगे तो दशमलव हट जाएगा, दशमलव हट जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 842 और बटे 3 का गुणा 100 में करोगे तो 100 तिहाई 300, 100 तिहाई 300। अब 300 से भाग करना है 842 में, 300 से भाग